हेलो दोस्तों, माई सेल्फ राहुल उपाध्याय और मैं आपके सामने लेकर आया हूँ सीयूटी के एक ऐसे बच्चे को जो रिजल्ट दे चुका है। लास्ट ईयर उसने एग्जाम दिया था। उसका नाम अनुश्री। हेलो अनुश्री, कैसे हो? मैं सही सर, आप बताओ। अच्छा बेटा, मुझे एक बात बताओ। अभी मैं आपसे कुछ टिप्स पूछने वाला हूँ। आपको क्या लगता है सीयूटी इतना डिफिकल्ट एग्जाम है कि इसकी कोचिंग लेने की भी रिक्वायरमेंट है? डिफिकल्ट तो नहीं है, हम्म। पर एक आपको गाइडेंस चाहिए होती है कि आपको क्या करना है क्या नहीं, और मतलब कभी कभी आपको एक पुश चाहिए होता है पीछे जो टीचर सबसे बेस्ट देते हैं। अच्छा, तो मुझे एक बात बताओ, क्या हम घर पे बैठ के क्या नहीं ले सकते? मतलब जरूरी है कि यार मेरे को ऑफलाइन ही ज्वाइन करना पड़ेगा? नहीं, मैंने तो ऑनलाइन किया था क्योंकि मेरे को दूर भी पड़ता था और ऑनलाइन से थोड़ा टाइम भी बचता है, बट यार दोनों अच्छे हैं। अच्छा तो आपकी कन्वीनियंस के हिसाब से यू कैन गो फॉर इट। अच्छा तो अभी आपका कॉलेज कौन सा है? मैं अभी करेंटली जीसस एंड मेरी कॉलेज में हूँ, इन ओके। दिल्ली तो यूनिवर्सिटी। आपने डीयू को ही सिलेक्ट क्यों करा? जब हमारा सेंट्रलाइज होता है तो मुझे लगता है कि सीयूटी तो यार कोई भी कर लेगा। इसमें क्या आपको लगता है मेंटरशिप की रिक्वायरमेंट है? है, बिल्कुल डेफिनेटली है, क्योंकि मैंने खुद अपने दोस्तों को देखा है बहुत सारे कि फॉर्म फिलिंग में बहुत सी गड़बड़ हो जाती है जिसके कारण बच्चों का एक एक साल वेस्ट हो जाता है। ओके। और मतलब कभी कभी बच्चे को नहीं पता होता कि उसका इंटरेस्ट और एप्टीट्यूड किस चीज़ में है। ओके। सो एक मेंटर होना इज़ वेरी नेसेसरी। हम्म। ही और शी विल गाइड यू कि तुम्हें क्या करना है क्या नहीं, कैसे करना है, एंड इट्स नेसेसरी। अच्छा, तो क्या मेंटरशिप जब आप हमारे यहाँ पढ़ रहे थे, क्या हम लोगों ने आपको कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट्स के बारे में बताया कि कौन सा कॉलेज सेलेक्ट करना चाहिए, प्रेफरेंस क्या होनी चाहिए? क्या आपको लगता है कि कॉलेज से ज़्यादा कोर्स प्रेफर है या कोर्स प्रेफर ज़्यादा करें, कॉलेज की प्रेफरेंस मेरी कम है, तो क्या अच्छा होना चाहिए आपके अकॉर्डिंग? मुझे डेफिनेटली सर ने बहुत हेल्प करी है। इवन मेरी प्रेफरेंस लिस्ट में भी सर ने मेरे को बहुत चीज़ें बताई थी कि कैसे अरेंज करना है कैसे नहीं। बट मैंने थोड़ी अपनी सुन ली गलती से और मैंने, उसी का हर जाना तेरे को रखी हाँ, जजमेंट। अदरवाइज तो एसआरसीसी भी हो सकती थी। हाँ। SRC। नहीं, अच्छा उसमें नहीं जाना था। ओके। तो मतलब मेरे को लगता है कि ऑलवेज चूज़ योर कोर्स ओवर कॉलेज, क्योंकि कोर्स ही आपकी एक चीज़ होती है जो आपको पढ़नी है 4 साल करेक्ट तक। करेक्ट। और हर कॉलेज में सेम सीन है, ऐसी कोई बात नहीं है। तो मुझे लगता है कि गो फॉर कोर्स, क्योंकि आपका इंटरेस्ट लाइक करना उस फील्ड में बहुत नेसेसरी है। ओके। सो अनुश्री, मेरा एक सवाल है। मैं मतलब बहुत सारे बच्चों से इंटरेक्ट होता हूँ, तो मुझे एक जो प्रॉब्लम नजर आती है कि बच्चों को लगता है यार बोर्ड एग्जाम खत्म हो गया, अब 30 दिन में मैं सीयूटी कर लूंगा भाई। अब मुझे कुछ फालतू का पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं है। क्या ऐसा होता है कि 30 दिन में मैं सीयूटी पूरा कंप्लीट कर लूँ? ऐसा नहीं होता। मतलब अगर आपने बोर्ड्स की प्रिपरेशन बहुत ही अच्छी तरीके से करी है तो 1% आपके डोमेन की मतलब बहुत अच्छी तैयारी हो सकती है। बट जीटी और इंग्लिश में आपको थोड़ा फोकस करने की बहुत रिक्वायरमेंट है, क्योंकि उसके मार्क्स भी मैटर करते हैं। इसीलिए आई विल से कि प्रिपेयर करो स्टार्टिंग से 1 साल अपने मन से। ओके। और थोड़ा उन 30 दिनों में थोड़ा ज़्यादा फोकस करो, क्योंकि ऑब्वियसली तुम बोर्ड से फ्री हो जाते हो। पहले कुछ दिन बोर्ड्स के बाद रेस्ट लो 1-2 दिन का, एंजॉय और करो। उस, हाँ, हाँ, ठीक है। उसके बाद करो जो तुम्हें करना है। करना है जो करना है, मतलब तैयारी करनी है। बाकी बच्चों देखो, मैं हाँ किसी हाँ, और, है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। या अच्छा, मेरा एक सवाल तेरे से बेटा और है कि सीयूटी की तैयारी करते करते क्या कई बार ऐसा नहीं लगता कि एक एग्जाम की तैयारी के साथ हमारे पास वर्टिकल ऑप्शंस बहुत कुछ सारे खुल जाएंगे? सीयूटी के साथ एक एग्जाम के साथ हमारे करियर ऑप्शंस बहुत हो जाएंगे। जैसे बच्चा केवल ग्रेजुएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से सीयूटी दे रहा है, क्या उसके एक साथ ही तैयारी करके बीएफआईए हो गया, बीबीए हो गया, है ना, तो इनकी तैयारी क्या वो कर सकता है क्या? हाँ कर सकते हो, क्योंकि सीयूटी एक ऐसा मतलब पेपर है जिसमें आप बहुत सारे सब्जेक्ट्स अपने अकॉर्डिंग दे सकते हो, और इस बारी तो आप जो आपने सब्जेक्ट्स 12th में नहीं पढ़े वो भी डाल सकते हो। करेक्ट, प्रेफरेंस इवन जीटी आपको बहुत हेल्प करता है कि आपकी डाइवर्सनेस देता है आपको कि भाई आपको कौन सी यूनिवर्सिटीज़ में जाना है। मतलब सीयूटी में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ कवर होती है, दिल्ली यूनिवर्सिटी, बीएचयू एंड ऑल। तो मतलब करो तैयारी, अपने प्रेफरेंसेस हमेशा मतलब ओपन रखो कि तुम्हें क्या क्या करना है, क्योंकि तुम एक चीज़ पर डिफाइन नहीं हो सकते कि तुम्हें यही करना है। ऑप्शंस खुले रहने चाहिए, तो मुझे लगता है कि या ओके। तो इसका मतलब सीयूटी मतलब केवल डीयू के लिए नहीं है भाई। सीयूटी के भरने के बाद हम लोग इंडिया की जितनी भी सेंट्रलाइज यूनिवर्सिटी है या उन सब के लिए अप्लाई कर सकते हैं? हाँ हाँ ज़रूर भाई, करनी अच्छा। चाहिए। और अच्छा, ये पेपर ऑनलाइन होता है ऑफलाइन होता है? इस साल तो मेरे टाइम में तो ओएमआर हुआ था, बट इस साल सारा सीबीटी होगा। हाँ, तो मेजर डिफरेंस बच्चों यही नहीं पता होता। बच्चों को लगता है कि भाई ओएमआर शीट है, गोला गोला, नहीं भाई, सीबीटी पेपर है। इस बार चेंज हो गया सीबीटी। कुछ और चेंज पता है क्या मैडम आपको? हाँ, इस बार मिनिमाइज कर दिया 5 ये सब्जेक्ट्स। देखो, मिनिमाइज कर दिया। अरे बच्चों, तुम्हें ध्यान देना पड़ेगा। पहले सब्जेक्ट आपके मैक्सिमम 6 सब्जेक्ट सेलेक्ट कर सकते थे, आप केवल आपके पास 5 सब्जेक्ट का है। कुछ और मेजर चेंज आपको पता हो? क्योंकि कॉलेज टाइम भी बढ़ा दिया है। पहले आपको मेरे ख्याल से 50-40 मिनट्स मिलते थे, अब आपको हर पेपर के लिए 60 मिनट्स मिलेंगे, जो एक अच्छी चीज़ है, क्योंकि इतनी जल्दी पेपर नहीं हो अनुश्री ने पाता। अच्छी चीज बता दी कि सर थोड़ा सा टाइम बढ़ा है, बट बुरी चीज मैं बता देता हूँ कि पहले इंटरनल चॉइस होती थी, बट अब इंटरनल चॉइस नहीं होता। नहीं होता। इसका मतलब पेपर का जो स्टैंडर्ड है वो बहुत इंप्रूव हो रहा है बच्चों।
तो अगर आप लोग सीयूटी के एग्जाम से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम, किसी भी तरीके की प्रॉब्लम, आपको कोर्स सिलेक्शन के बारे में नहीं पता लग रहा है, आपको सब्जेक्ट सेलेक्ट करने में प्रॉब्लम आ रही है, आपको क्लासेस में कोई प्रॉब्लम आ रही है, या आपको यही समझ नहीं आ रहा कि टाइम मैनेजमेंट कैसे करें, तो अनुश्री लास्ट टाइम जब मेरे को याद आ रहा है, तो लास्ट में जब एग्जाम की तैयारी कर रही थी तो तेरे को टाइम मैनेजमेंट को लेकर भी कोई कंसर्न था कि कैसे सब्जेक्ट को लेकर पैटर्न करें, तो बच्चों को कुछ अपनी टिप्स एंड ट्रिक देगी कि यार ये तो फॉलो एटलीस्ट कर लेना। भाई इंग्लिश के लिए तो प्रैक्टिस करो रोज, मतलब अच्छा। क्योंकि प्रैक्टिस इंग्लिश में तो बहुत चाहिए, और इवन मैथ्स में भी। मैथ्स में टाइम मैनेजमेंट मॉक्स पेपर्स लगाने ही पड़ेंगे, वरना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। अपना टाइमर लगाओ, इवन यहाँ पे भी आके आप पेपर सॉल्व करो अपने विद इन द टाइम एंड डू एवरीथिंग, मतलब क्योंकि नेसेसरी है। तो आपने जो लास्ट टाइम पेपर दिया था मॉक पेपर दिया था और पेन पेंसिल वाला पेपर था, और मैं आप लोगों को बताने वाला हूं अध्ययनम एकेडमी आपका सीबीटी के मॉक पेपर कंडक्ट कराता है। मतलब बच्चों जैसा प्रैक्टिकल आपका एग्जाम होने वाला है, मॉक का मतलब ही सिमिलर प्रैक्टिस है बेटा। अगर आप लोग बिल्कुल सेम पेपर की प्रैक्टिस करना चाह रहे हो तो हमने सीबीटी काइंड ऑफ पेपर बना रखे हैं, हमारी वेबसाइट पे जाकर आप लॉगिन कर सकते हैं, उसके बाद टेस्ट सीरीज को भी फॉलो कर सकते हैं। तो आपको लगता है कि टेस्ट सीरीज कहीं ना कहीं हेल्प करती है पॉलिश करने में कि यार काश मैं ये क्वेश्चन इस तरीके से कर लेना? देखो बोर्ड्स के लिए भी तो तुम सैम्पल पेपर सॉल्व करते हो, correct. प्रैक्टिस होती है, बोर्ड्स में अच्छे नंबर आते हैं, तो सीयूटी के लिए भी कर लो। मतलब क्या ही दिक्कत है, सिलेबस तो हो ही रखा है बोर्ड्स तक, एक बार ही कर लो, लगा लो पेपर, अच्छा है। इट विल अच्छा, ये तो तू पढ़ने वाली बात कर रही है, मुझे उनका बता जो 30-40% ऐसा बच्चा है जो मजे लेना चाहता है, मजे इन द सेंस कम पढ़कर भी कॉलेज चाहता है, उनके लिए कुछ जुगाड़, कुछ तरीका, कुछ ऐसा कि भाई हाँ यार पेपर मेरा कुछ हो जाए? एक चीज़ बहुत है कि कभी कभी ना आप चाहे जितने भी टॉपर्स होते हैं जो बहुत पढ़ते हैं वो पीछे रह जाते हैं कभी कभी, क्योंकि जो ये वाले बच्चे होते हैं मतलब एवरेज और बिलो एवरेज, उनकी स्मार्टनेस लेवल इज लाइक वेरी हाई। और मैंने अपने दोस्तों को भी देखा जो मुझसे कम पढ़ते थे एंड उनके अच्छे नंबर आए हैं, क्योंकि सीयूटी इज लाइक सब्जेक्टिव पेपर, सब्जेक्टिव ही होता है ना। हाँ, तो तुम्हें पता है कि वो चार ऑप्शंस है, कैसा होता बाकी पता होगा। हाँ, चार ऑप्शंस होते हैं। हाँ। बच्चा देख के ही समझ आता है कि पहले दो तो होंगे ही नहीं। हाँ। इन दोनों में से अब लगाओ दिमाग। उन बच्चों में वो दिमाग ज्यादा होता है, जबकि जो बहुत टॉपर उनको होता है कि भाई एक ही सही है, वो ही क्लिक करना है, वो अपना यूज ही नहीं करते, वो सिर्फ वो जो उनकी दिमाग में भरा है वो यूज करना है। ऐसी कोई टेंशन नहीं है, एनसीईआरटी गो थ्रू करो, क्लासेस लो, अपने मॉक्स तो आराम से हो जाएगा। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन बेटा, क्या अध्ययनम एकेडमी जहां से आपने लास्ट ईयर क्लासेस ली थी, आपको लगता है कि वन स्टॉप सॉल्यूशन है? सीयूटी प्लस एकेडमिक, आपकी नजर में हमारे लिए ओपिनियन क्या रहेगा, क्या आपको फैसिलिटी मिली यहाँ से? मेरे को लगता है कि एक रिलेशनशिप बिटवीन स्टूडेंट एंड टीचर इज़ वेरी नेसेसरी, और वो यहाँ पे बहुत अच्छी प्रोवाइड होती है। मेरा और सर का भी मतलब वी आर वेरी फ्रेंडली, मैं अपनी प्रॉब्लम्स ऐसे डिस्कस कर लेती हूँ, विच इज़ अ गुड थिंग, क्योंकि एक बच्चे पे इतना ऑलरेडी स्ट्रेस होता है बोर्ड्स का, सीयूटी का, कि वो अपने अंदर ही परेशान होता रहता है। और मुझे लगता है कि एक तो ये फ्रेंडली रिपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है, और ऊपर से सर हमेशा हमारे टेस्ट सीरीज़ लेते रहते थे, पढ़ाते भी मतलब टाइम से थे, मतलब वेरी पंक्चुअल ही वॉज। तो मतलब ओवरऑल आपकी अच्छा था। हाँ। तो बच्चों अगर आप लोग सीयूटी, अभी मैंने इस बच्चे को यहाँ बुलाया है, आप लोग अगर यहाँ आना चाहते हो 2025 के सीयूटी के एग्जाम क्रैक करने के बाद, अगर आप चाहते हो कि सर मेरा भी एक इंटरव्यू ले लो, मैं भी चाहता हूं कि मेरी सक्सेस स्टोरी क्या है, तो बच्चों उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, और आपके बोर्ड एग्जाम नजदीक आने वाले हैं, जल्दी से जल्दी सीयूटी में रजिस्ट्रेशन कराइए, और आने वाले अपकमिंग जो आपके एग्जाम है उसकी डिटेल लीजिए, प्लस एक ड्रीम कॉलेज अगर चाहिए तो अध्ययनम ज्वाइन करना पड़ेगा। ज्वाइन अध्ययनम फॉर अ ड्रीम कॉलेज। थैंक यू सो मच।